हेलो दोस्तों, यूट्यूब के बियॉन्ड बैंकिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन सिंह। अभी हाल में ही हमने अपना ये चैनल शुरू किया था और आपसे कहा था कि हम अक्सर इस चैनल पर आपके लिए नई नई चीज़ें लाया करेंगे। थोड़ा समय लगेगा नई नई चीज़ों को ठीक से लाने में। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। आज 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती। गांधी जी की जयंती जब आती है तो पूरे देश में छुट्टी रहती है। उस दिन हम लोग अपने हमेशा की तरह छुट्टियों में अपने घर का काम निपटाते हैं, आराम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, अपनी घरेलू ज़रूरतों की पूरी पूर्ति के लिए कुछ भी करते हैं। एक छुट्टी मिलती है। कहीं कहीं कुछ स्कूल में, कुछ सरकारी संस्थानों में एक कार्यक्रम भी कर लिया जाता है। हम लोग घर में कुछ नहीं करते, गांधी जयंती समाप्त हो जाती है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, हमने भी कुछ नहीं किया, गांधी जी को थोड़ा सा याद कर लिया था। हाथरस, आप लोग भी अपने अपने टीवी चैनल पर हाथरस के बारे में काफ़ी कुछ सुन रहे होंगे। पूरे इंडिया में हाथरस 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 दुखद घटना है, दुखद, शर्मनाक, जितनी भी शब्दों के विशेषण जितनी भी ले लीजिए, सब कम पड़ जाते हैं हाथरस कांड की व्याख्या करते करते। मैं आज गांधी जयंती की बात करूं या हाथरस की बात करूं, मेरे खुद के भी समझ में नहीं आता। एक एक कहानी बताता हूं आपको। शायद कहानी के आखिरी में आते आते ये गांधी जयंती और हाथरस की घटनाएं लिंक कर पाऊंगा। हमने जब अपना बियॉन्ड बैंकिंग चैनल शुरू किया आप लोगों के लिए, तो उसके पीछे का कारण ये था कि हमने अभी हाल के दिनों में यूट्यूब पर अपने किसी स्टडी से संबंधित काम के लिए यूट्यूब को देखते रहता था, तो बहुत अच्छा लगा। इस बीच में ये भी लगा कि यूट्यूब पर बहुत उल जुल बातें भी चलती रहती हैं। इसी क्रम में हमें एक हमारे बिहार के एक छोटे से गांव के एक एक व्यक्ति ने काफ़ी प्रभावित किया। उनका अपना यूट्यूब चैनल है जिस पर वो ऑनलाइन क्लास करते। कंपटीशन में जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उस विद्यार्थी के लिए, और देखते देखते वो काफ़ी फेमस हो गए, बहुत फेमस। मैं अभी उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उससे विषय बदल सकता है। तो उस चैनल पर जब वो आते थे तो मैं अपनी स्टडी मटेरियल के लिए जब भी सर्च करता होऊंगा यूट्यूब को, तो वो चैनल भी कभी सामने आ गया होगा। मुझे लगा एक देहात किस्म का, कम पढ़ा लिखा आदमी, एक अजीब ढंग से बात करने वाला आदमी इतना साहस कर रहा है कि वो यूट्यूब पर स्टडी मटेरियल अपने लड़कों के लिए उपलब्ध करा रहा है। और आप जानते ही हैं यूट्यूब पर काफ़ी सारा मटेरियल फ्री में मिलता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन उसके बोलने का, उसके पढ़ाने का इतना देहाती अंदाज था। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं वो आदमी है, और बताने का अंदाज़ बिल्कुल ही अनूठा, सरल, मज़ेदार। तो वहाँ से मैं एक बात अलग लिंक कर रहा हूँ। मैं बैंक में हूँ, बहुत सी बैंक की बातें जानता हूँ, लेकिन हमारी कुछ अपनी सीमाएं होंगी। मेरी कुछ सीमा हो सकती है। आरबीआई के गवर्नर अगर बैंक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो उसका लेवल कुछ और होगा। हमारे एमडी सर कुछ बैंक के बारे में बताएंगे, उसका लेवल कुछ और हो सकता है।
मैं अगर कुछ बैंक के बारे में बताऊंगा तो उसका कुछ लेवल अलग हो सकता है। और सुनने वाले जितने भी ऑडियंस दर्शक में आप जैसे लोग हैं, उनकी भी अलग अलग लेवल होंगी। उनके अपने लेवल के हिसाब से मैंने इधर अपने अपने ऊपर के लोगों का जो नाम बताया, इस तरह के जितने भी लोग होंगे, तो सुनने वाले के लेवल के हिसाब से वो अपना रेंज बना करके अपना चुनाव करेंगे कि उन्हें किनको सुनना है। ऐसे में गांव के वो बच्चे जिनकी हर सब्जेक्ट पुअर है, जिनको आईआईटी नहीं बन सकते, जो मेडिकल का एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट कर सकते, जो आईएएस नहीं बन सकते, लेकिन इन बड़े बड़े एग्ज़ाम के बाद भी तो ढेर सारे एग्ज़ामिनेशन है, जो छोटे छोटे एग्ज़ामिनेशन हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहाँ पढ़ेंगे? उनको पढ़ाने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के जाने माने टीचर उनको पढ़ाने के लिए मटेरियल तैयार करें, क्योंकि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े टीचर होंगे, उनका लेवल के हिसाब से उनके दर्शक भी उसी हिसाब से होंगे। तो मैं जो अपने उस बिहार के मित्र के बारे में बता रहा था, जिनका अपना चैनल है, काफ़ी फेमस हो गए हैं, बहुत फेमस। वाकई आप अगर देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। बिहार के एक छोटे से गांव का वो लड़का जो इधर उधर ट्यूशन पढ़ाता था, देखते देखते ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते वो यूट्यूब चैनल पर आ गया और आज उसका चैनल बहुत ही फेमस है। आप अगर नहीं जानते तो आपको भी पता नहीं चलेगा, जब जानेंगे तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, उनके जो दर्शक हैं उनका एक लिमिटेशन है, वो अलग तरह के दर्शक हैं, जिसको आप बड़े क्लास वाले दर्शक नहीं कह सकते। लेकिन 130 करोड़ भारतीय के बीच में हर 130 करोड़ आदमी बड़ा समाज नहीं है और ज़रूरत भी नहीं। आप कहेंगे मैं गांधी जयंती हाथरस के बीच में ये कहानी कहाँ से ली? अभी आता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं भी एक चैनल बनाता हूँ, मैं भी अपनी कुछ बातें बताऊँगा अपने बैंक के बारे में, बैंक की स्टडी के बारे में, मैं भी बहुत बातें करूँगा। तो मैंने अपना चैनल आप लोगों के सहयोग से बना दिया। इसी बीच में मुझे पता चला कि अगर आपके व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी पैसे मिलते हैं। मैं अभी भी उस पैसे के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा कोई ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं है जो मैं बता सकूं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। लेकिन आप मानिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसा है। कम से कम हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के सामने अगर आपकी चैनल चल निकलती है, बहुत ही ज़्यादा पैसा है जो आपको यूट्यूब वाले देते हैं। आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए, आपके वीडियो को कितने ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, क्योंकि उस पर ऐड आते हैं। तो वो जो हमारे मित्र हैं, हमारे गांव के, हमारे अपने गांव के नहीं, हमारे बिहार के किसी गांव के, काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप और काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबरशिप होने के कारण से उनको काफ़ी पैसे मिल रहे हैं। और वो इतने महान हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने बना ली, पटना में भी, अपने गांव में भी फ्री में क्लासेस चल रहे हैं। और अपने गांव के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पंचायत में अपने उन पैसों से इतनी ज़्यादा वो समाज की भलाई के काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने, जो हाईवे होता है उनके घर के पास से गुजरने वाला हाईवे जो टूटा हुआ था, और वो भारत सरकार, बिहार सरकार का काम है बनाना, उन्होंने उस टूटे हुए हिस्से की जहाँ पर एक्सीडेंट होती थी, मैं समझता हूँ 50,000 रुपया लगा करके उन्होंने उसका रिपेयरिंग करा दिया। अद्वितीय, अकल्पनीय, बहुत ज़्यादा। मैं तो सोच रखा हूँ कि मैं जब उधर जाऊँगा ज़रूर उनसे मिलूँगा। बहुत ही मज़ेदार आदमी है। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने उस जिनके यहाँ वो जन्म लिए। तो इतने पैसे हैं उनके पास, उन्होंने वचन लिया हुआ है कि मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, और सचमुच वो पैसे का सदुपयोग ही कर रहे हैं। आप लोग धैर्य से सुने, आ रहा हूँ सही जगह पे। तो अभी उन्होंने
कुछ दिन पहले एग्ज़ाम समय पर नहीं होता है उसके लिए आवाज़ उठाई कि ये देश के छोटे छोटे देहात के गांव के बच्चों के साथ ये अन्याय है कि एग्ज़ाम डिले होता है, एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं निकलता। काफ़ी उनको व्यूअरशिप मिली, काफ़ी उनको पूरे इंडिया में उनका समर्थन मिला, उनके ग्रुप में, टीचर्स के ग्रुप में। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने हाथरस के बारे में एक वीडियो डाला। हाथरस की बेटी, हाथरस की घटना। मैं पहले ही बताया था कि ये जितनी भी विभत्स घटना, शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं काफ़ी बचपन से इस विषय पर अपनी मंथन रखते आ रहा हूँ। तो उन्होंने एक वीडियो डाला हाथरस पर, और उनका पेशा चूँकि टीचिंग का पेशा है तो अमूमन हर दिन 1-2 वीडियो डालते हैं अपने प्रोफेशन का। उनकी प्रतिदिन की व्यूअरशिप अगर अपने प्रोफेशन वाली वीडियो पर समझिए कि मैं एक काल्पनिक बताता हूँ, समझिए कि अगर 80,000 है, 70,000 है व्यूअरशिप, तो उनके इस वीडियो पर लाखों की संख्या में व्यूअरशिप है, 10 लाख। कहाँ 70,000 व्यूअरशिप उनके प्रोफेशन के ये में, और कहाँ 10 लाख व्यूअरशिप। और प्रति 1,000 लाइक पर, या कुछ ऐसा कैलकुलेशन है, $1 उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पर डे काफ़ी इस वीडियो से उनका इनकम हुआ। अच्छी बात है, मैं उनके इस इनकम पर खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे भी हो सकता है कुछ इनकम मिलना शुरू हो जाए मेरी व्यूअरशिप बढ़े तो। मैं पूरी घटना में, जो आपका 10 मिनट से आप थक रहे होंगे, लेकिन प्लीज़ थकिए मत, प्लीज़। हाथरस की घटना, 10 लाख का व्यूअरशिप, खूब ज़्यादा पैसे, तो सारे मीडिया वाले तो वही कर रहे हैं। मेरा ये समझना है उसमें उस बच्ची का इंसाफ, क्या उस बच्ची ने अपने घटना के ऊपर बाकी लोगों के इनकम के दरवाजे खोल दिए हैं? यही उसका इंसाफ है? मैं आकर के अपनी सब कुछ समाप्त करता हूं, और हमारे इस समाप्त होने से बाकी कई जगह, हजारों जगह लोगों का मनोरंजन हो और व्यूअरशिप बढ़े और पैसे इकट्ठे हो जाएं। हो सकता है मेरे पास अच्छे शब्द हैं, लेकिन जब इन बातों की चर्चा करता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लिया होऊंगा मैं ये वीडियो बनाने के पहले, लेकिन मुझे ध्यान है कि मैंने जो प्रैक्टिस किया था वो और अभी थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि मैं भावुक हो जाता हूँ और जो शब्द निकलने चाहिए वो शब्द नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि मेरी मैडम भी हैं और मेरा बेटा भी है। उनको भी आपत्ति होती है कि आप ऐसे शब्द नहीं निकालने चाहिए, ये एक सेंसरशिप लग जाती है। मैं सहमत नहीं हूँ उन दोनों से, लेकिन क्योंकि काफ़ी आप भी हो सकता है कि हमारे शब्द से सहमत नहीं हो सकते, तो मैं सोचा कुछ और था और यहाँ अभी मिस कर रहा हूँ। जिस तरीके से हाथरस की उस बच्ची के साथ घटना को बार बार दोहरा करके वो जो हमारे मित्र हैं, जो इनका प्रोफेशन है टीचिंग करना, उनके वीडियो में चूँकि हाथरस आ गया। मैंने बेटा से पूछा ये कैसे हुआ, तो बेटा ने बताया कि जब हाथरस को लोग हाथरस डाल करके सर्च करेंगे तो इनका भी वीडियो सामने आएगा, और उनके जो अपने व्यूअर हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, उसके अलावे भी ये वीडियो दूसरे के रेंज में आएगा, क्योंकि वो हाथरस डालकर सर्च करेंगे। लोगों को हाथरस सुनने में पता नहीं कौन सा आनंद आता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास वो वीडियो पहुंचेगा और वो देखेंगे, और इस तरह से ये 10 लाख की संख्या हो गई। हद हो गई। मेरे तो ये समझ में आता है कि अगर टीवी चैनल वाले का तो पेशा ही है वीडियो बनाना या न्यूज़ दिखाना, उनका टीआरपी बढ़ाना, उनका तो वो प्रोफेशन है। मेरा कोई प्रोफेशन नहीं, और मैं हाथरस पर 15 मिनट का वीडियो डालूं
और हिट हो जाए, जैसे यही वीडियो अगर हिट हो जाए, 1-2 लाख पैसे मुझे मिल जाए, ये कौन सा न्याय है? ये समझ में मेरे को नहीं आता कि ये उस लड़की के साथ कौन सा इंसाफ है कि उसकी उस घटना पर हमारे घर में पैसे आ रहे हों। गलत है ये। तो इसलिए मेरा जो हाथरस की बात थी वो इसी से लिंक थी। और अब आता हूँ 2 अक्टूबर पर। आज गांधी जयंती है। गांधी जी ने सिखाया था, उनके 3 चीज़ थे: बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। आज मुझे लगता है कि एक चौथी चीज़ की ज़रूरत है। गांधी जी नहीं है, मैं गांधी जी के बदले मैं गांधी हूँ, मैं क्यों नहीं गांधी हो सकता? एक चौथी चीज़ बता रहा हूँ, ये 3 के अलावा बुरा मत करो। क्योंकि जब हाथ बंधे होते हैं तो हम इसको ये सिखाते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरे हाथ बंधे हुए थे। ये हाथ बंधा हुआ होना हमारे नहीं कुछ करने का सूचक होता है। तो मैं चौथी चीज़ गांधी रिक्वेस्ट करता हूँ, गांधी निवेदन करता हूँ कि एक चौथी चीज़ आज से जोड़ लो। हमारे हर बर्थडे पर, हमारे हर 2 अक्टूबर पर इस 3 चीज़ के अलावा एक चौथी चीज़ भी प्रण करना। मेरे भारत के लोगों, बुरा मत करो, रेप मत करो, रेप शब्द बंद करो। रेप तो खुद ही भयानक शब्द है। कितनी बार इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमारी आत्माओं को झंझोरोगे। और कुछ लोग कहोगे कि सॉरी, तो बुरा मत करो। गांधी जी जब बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो और कहो की बात करते थे तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो बुरा क्या क्या चीज़ है। उन्होंने सारी बुराई को, सबको पता है कि बुराई क्या चीज़ होती है, उन्होंने सारी बुराई का बिना नाम लिए, बिना उस बुराई को न सुनो, न कहो, न देखो की बात कही। तो उसी तरह बुरा मत करो मेरे भारतवासियों, मैं गांधी। हमारे बैंक में विजिलेंस वीक हर साल आता है, एक खास तारीख को। पूरे देश में भारत सरकार की तरफ से एक अभियान चलता है। उस दिन खड़े होकर के शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की शपथ, संविधान में दिए गए बातों की शपथ लेकर के शपथ हम लोग करते कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं सब बोल बोल करके शपथ लेते हैं कि ये मैं नहीं करूँगा। उसमें हम सारे मर्द, सारी औरतें, सारे लड़के, सारे लड़कियां खड़े होकर के शपथ लेते हैं, चाहे वो छोटे ग्रुप के हों, बीच वाले, या रिटायरमेंट के आखिरी पड़ाव पर हों, कल रिटायर करेंगे, वो भी शपथ लेते हैं कि मैं कोई ऐसी काम संविधान के खिलाफ, भ्रष्टाचार के ये मैं नहीं करूँगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। मेरे दोस्तों, क्या ये उचित नहीं है? बुरा तो लड़कियों, महिलाओं के साथ जो करते हैं, ठीक है, आप कानून बनाइए, आप कानून बनाइए, आप बड़ी बड़ी यातनाएं वाली सजाएं निर्धारित कीजिए जिससे डर करके समाज में वो लोग न कर सकें, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ये रेप करता कौन है? एक घर का कोई मर्द। जैसे मेरे घर में अगर 2 मर्द हैं तो मैं 2 ये कर सकता हूँ, उसी तरह हर घर में जो मर्द है वो ये कर सकते। बेटियाँ, माँ, बहन तो ये नहीं कर सकती। घबराइए नहीं शब्दों से, यही शब्दों का चुनाव करने में मैं घबरा रहा था, घबराइए नहीं। तो क्या जैसे हम विजिलेंस डे में खड़े होकर के, चाहे वो जेंट्स हों, चाहे वो लेडीज़ हों, लड़के हों, मर्द हों,
सब खड़े होकर के प्रण करते हैं, भारत माता की शपथ लेकर के, संविधान की शपथ लेकर के, कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, क्या ये उचित समय नहीं है कि हम मर्द जितने भी हैं हिंदुस्तान में वो खड़े होकर के किसी दिन, हर साल एक दिन शपथ लें कि मैं रेप नहीं करूंगा? हौसला नहीं है। इतनी सारी चीज आप करते, उसका रिजल्ट क्या होता है क्या नहीं होता है बाद में देखते हैं। कोशिश तो की जा सकती है। संविधान की शपथ लेकर भ्रष्टाचार नहीं करने की कस्में मैं खा सकता हूं, तो हमारे साथ हमारी सारी लड़कियां, सारी महिलाएं सब बैठें, उस दिन हम सब खड़े होकर के शपथ लेंगे कि मैं ये बुरा कर्म नहीं करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।